यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। कह रहा है कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका लेंथ और ब्रेथ इन द रेशियो, उनके लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो दिया हुआ है कितना दिया है, इट इज 5। ठीक है, कह रहा है अ पाथ 1.5 मीटर वाइड रनिंग आर रनिंग ऑल अराउंड द आउटसाइड ऑफ द पार्क। फिर इसके बाद कह रहा है कि एक रास्ता है कितना, 1.5 मीटर चौड़ा। ठीक है, रनिंग ऑल अराउंड, पार्क के चारों तरफ दौड़ने के लिए। ठीक है, कितना, द आउटसाइड ऑफ द पार्क, पार्क के बाहरी साइड में। ठीक है, हैज एन एरिया ऑफ 594 मीटर स्क्वायर, जिसका एरिया दिया हुआ है 594 मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द पार्क, पार्क का डायमेंशन फाइंड करिए क्या होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं, अब इसके बाद जो भी होगा किया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा, सबसे पहले इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर लेते हैं। लेट लेंथ इक्वल्स टू, ठीक है, लेंथ इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 8x। ठीक है, एंड ब्रेथ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5x। क्लियर। अब लेंथ और ब्रेथ हमारा इतना दिया हुआ है पार्क का, तो हम यहां से क्या फाइंड कर ले, एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया हमारा कितना आ जाएगा, एरिया इक्वल्स टू 8x, यानी एरिया इक्वल्स टू रेक्टेंगुलर प्लेन का या फील्ड का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां से लेंथ इक्वल्स टू हमारा क्या दिया है, 8x इंटू 5x दिया हुआ है, तो ये हमारा कितना आ जाएंगे, 8 5 जा 40, और x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, x स्क्वायर। यानी रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया दिया हुआ है वो कितना दिया है, 40 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा एरिया ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि अ पाथ ऑफ 1.5 मीटर वाइड, एक रास्ता है जो 1.5 मीटर चौड़ा है। ठीक है, रनिंग ऑल अराउंड, वो पार्क के चारों ओर, रनिंग ऑल अराउंड द आउटसाइड ऑफ द पार्क, पार्क के चारों साइड बना हुआ है। ठीक है, और जो रास्ता है उसकी एरिया कितना है, 594 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो चलिए इसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा अब यहाँ पे देखें तो पहले फिगर बना लेते हैं, फिगर बना ले तो ये हमारा ये हमारा ये इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना है, 8x और 5x दिया हुआ है। ठीक है, और ये हमारा कितना है चौड़ा, ये हमारा दिया है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर और 1.5 मीटर। ठीक है, तो अब न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, न्यू लेंथ हो जाएगा, न्यू लेंथ हो जाएगा हमारा, अब लेंथ लेंथ विथ पाथ। ठीक है, कितना हो जाएगा, लेंथ विथ पाथ, मतलब जो रास्ता है उसके साथ में हमारा जो एरिया होगा वो क्या कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें कितना है हमारा, पहले लेंथ कितना था, 8x था। ठीक है, अब दोनों साइड क्या हो गया, 1.5 इधर भी बढ़ा, 1.5 इधर भी बढ़ा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1.5 और 1.5 कितना हो जाएगा,
3 हो जाएगा, तो ये हम कर लेते हैं +3, या ये हो गया। फिर इसके बाद ब्रेथ, ब्रेथ विथ पाथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कितना दिया है, ब्रेथ कितना था पहले हमारा 5x था, ठीक है 5x था। अब इसके बाद इधर भी हमारा 1.5 मीटर बढ़ा और इधर भी हमारा 1.5 मीटर बढ़ा, कितना बढ़ गया 3 मीटर, ये हमारा कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, ठीक है इतना हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, और अब निकाला जाए एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स टू, ठीक है एरिया ऑफ पाथ निकालना है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, टोटल एरिया, मतलब टोटल एरिया, टोटल एरिया, टोटल एरिया इसमें हम विथ क्या कर लें, विथ पाथ भी है, विथ पाथ ये हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस कर लें, माइनस पार्क एरिया, पार्क एरिया ये कर ले। अब टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया के लिए तो हमारा लेंथ ये आ गया, ठीक है, और पार्क का एरिया हमने यहाँ पे निकाल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 8x माइनस 8x + 3 मल्टीप्लाई बाई 5x + 3, ये हो गया मल्टीप्लाई माइनस पार्क का एरिया कितना है 40x², ठीक है। अब इसके बाद यहाँ आप क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि हैज एन एरिया ऑफ 594, ठीक है, कितना पाथ का जो एरिया है वो कितना है, पाथ का जो एरिया है वो कितना है 594 इतना है। अब इसके बाद हम क्या करें, इसका मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से हम सॉल्यूशन करना शुरू करें, तो देखिए क्या निकलता है। तो यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 8 5 जा 40x हो जाएगा, 40x² आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो +8 3 जा 24x आ जाएंगे। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 15x आ जाएगा। फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, माइनस 40x² आ जाएगा इक्वल टू 594 आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखें तो ये हमारा -94 है और ये हमारा +40x है, ठीक है। तो +40x - 40x² ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, अब 24 और +15 कितना हो जाएगा 39, कितना हो जाएगा 39x + 9 इक्वल टू 594। क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस 9 को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 39x इक्वल टू 594 माइनस 9, अब इसमें से 9 माइनस कर देंगे तो 39x इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 585 x इक्वल टू कितना आ जाएगा 585 डिवाइड बाई 39, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा वैल्यू, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15, इसका मतलब x की वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा 15, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर 15 आ गया तो लेंथ, पार्क की लेंथ कितना था 8x था, तो 8 इंटू 15 कितना हो जाएगा इक्वल टू 90 हो जाएगा, और 5 इंटू 15 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 5 इंटू 15 इक्वल टू क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा। यानी पार्क की जो लेंथ थी वो 90 मीटर था और चौड़ाई जो थी वो कितना था 75 मीटर था, ठीक है। तो ये हम लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और भी हम क्वेश्चन लेकर के आते हैं, फिर देखते हैं कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है।